नमस्कार दोस्तों, आप सभी का 9 क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम प्रश्नावली 1.1 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 4 क्वेश्चन किए थे और हमारी प्रश्नावली थी और पूरी हो गई थी। आज हम उसको और उससे आगे बढ़ते हुए हम आपकी पुस्तक में जो उदाहरण दिए गए हैं हम उन पर सविस्तार हल करेंगे। इसके बाद में हम आपकी जो प्रश्नावली है 1.2 उनको सविस्तार से समझेंगे और फिर उनको हल करेंगे। इससे पहले आपकी जो पुस्तक में जो उदाहरण हैं उनको हल करते हैं, ताकि आप आगे जो क्वेश्चन आएंगे आपकी प्रश्नावली में आपको किसी भी प्रकार की क्वेश्चन को हल करने में समस्या न आ जाए। इसलिए हम पहले जो आपकी पुस्तक है जो उनमें उदाहरण दिए गए हैं उनको हल करेंगे, ताकि आपको उनसे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको हल कर सके। तो इसलिए दोस्तों, हम चलते हैं हमारी पुस्तक के पहले उदाहरण की ओर और देखते हैं कि उनमें क्या कहा गया है और क्या पूछा गया है। जो आपका पहला उदाहरण है उसमें एक सुंदर नगर है जिसकी जनसंख्या दी गई है और आपको जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। आपको 1991 की जनसंख्या दी गई है पहले। उसके बाद में 2001 में कितनी जनसंख्या बढ़ी थी, जो 10 साल थे उनमें आपको कहा गया है कि इतनी संख्या बढ़ी है, तो आप बताएं कि 2001 में कुल कितनी संख्या होगी। इस प्रकार का आपका जो क्वेश्चन है वो है, एक बार मैं बांध के बता देता हूँ कि वर्ष 1991 में सुंदरनगर की जनसंख्या थी वो 2,35,471 थी। वर्ष 2001 में पता चला कि जनसंख्या में 72,958 की वृद्धि हो गई। वर्ष 2001 में इस शहर की जनसंख्या क्या थी? तो हमें क्या करना है, वर्ष 2001 में शहर सुंदरनगर है उसकी कुल जनसंख्या निकालनी है। तो हम लिखते हैं वर्ष 1991 में सुंदरनगर की, नगर का नाम तो सुंदर है इसलिए हो सकता है ये नगर सुंदर हो। सुंदर नगर की जनसंख्या कितने थे? वो है 2,35,471। 2,35,471 इतनी जनसंख्या है। वर्ष 1991 में सुंदरनगर है उसकी जनसंख्या है वो है 2,35,471। आगे दिया गया है कि यहाँ पर ये एक है, यह क्वेश्चन तो आपकी पुस्तक में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हो। आगे दिया गया है कि वर्ष 2001 में इस नगर की वर्ष 2001 में पता चला कि इस नगर की 72,958 में वृद्धि हो गई। वर्ष 2001 में इस नगर की जनसंख्या वृद्धि, इस नगर की जनसंख्या वृद्धि कितनी हो गई थी? वर्ष 2001 में इस नगर की जनसंख्या जो वृद्धि थी वो हो गई थी 72,958। 72,958 पहले हमें दिया गया है कि वर्ष 1991 में एक सुंदर नगर है जिसकी जनसंख्या है वह 2,35,451। आगे आता है कि कहा गया है
हमें 2001 में जो सुंदरनगर है इसकी जनसंख्या है वो बढ़कर 10 साल तक बीच में उनमें कितनी बढ़ जाती है? 72,958। इतनी संख्या में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। अब हमें आगे क्या ज्ञात करना है? हमें ये ज्ञात करना है कि वर्ष 2001 में सुंदरनगर है उसकी कुल जनसंख्या है वो कितनी होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्ष 1991 में जो जनसंख्या थी उसमें जितनी हमारी वृद्धि हुई है 72,958 की, उनका हम उनमें जोड़ देंगे तो हमें 2001 की कुल जो जनसंख्या थी वो प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए वर्ष 2001 में सुंदरनगर की कुल जनसंख्या इसलिए वर्ष 2001 में सुंदरनगर है उसकी कुल जनसंख्या, हमें यह कुल जनसंख्या है ये ज्ञात करनी है, कुल जनसंख्या। तो क्या करेंगे? जो 1991 की जनसंख्या है 1991 की जनसंख्या जिसमें हम क्या करेंगे? प्लस हानि जोड़ देंगे वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि को, कि कितने जनसंख्या में वृद्धि हुई उनका हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। पहले सुंदरनगर की जनसंख्या इतनी थी, बाद में बढ़कर इतने हो गए, 10 सालों में इतनी बढ़ गई। तो हमें ज्ञात कर दें कि 10 साल के बाद में उस नगर की जनसंख्या कुल कितने हो गए। तो हम क्या करेंगे? जो 1991 में जो जनसंख्या दी गई थी उसमें हम क्या करेंगे? जो जितनी वृद्धि हुई थी हमारी जनसंख्या की हम उनको उसमें जोड़ देंगे। तो हम आगे देखते हैं कि इनको जोड़ने के बाद हमें कितनी जनसंख्या प्राप्त होती है और किस प्रकार से हम इनको जोड़ते हैं वह भी हम देखते हैं। तो आप बताइए कि 1991 की जनसंख्या कितनी थी? तो हमारे आती है कि 1991 में जो जनसंख्या थी वो थी 2,35,471, यानी कि 2,35,471। तो बाद में हमने देखा कि 10 साल के बाद में वर्ष 2001 में कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई। तो हमने पाया कि 72,958 जनसंख्या में वृद्धि हुई। कितनी? 72,958। इसलिए आप यहाँ पर जोड़ सकते हो इस प्रकार से 72,958। अब आपको क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है। तो हमने देखा कि 1 और 8 कितने होते हैं? 9 होते हैं। 7 और 5 कितने होते हैं? 7 और 5 12 होते हैं, हासिल 1। 9 और 4 कितने होते हैं? 4 में 9 जोड़ते हैं तो हमारे आते हैं 13, और 13 में 1 जोड़ते हैं तो आते हैं 14, हासिल 1 है। आगे आते हैं 5 और 2 कितने? 7। 7 और 1 8 कितने हो गए? 7 और 1 8। आगे है 3 और 7 कितने हो गए? तो होते हैं 3 और 7 10 को 0, हासिल 1। आगे 2 और 1 3 है, यानी कि आप देखिए अलविराम है उसके छेद में अलविराम आ जाएगा। 3,08,429 है जो हमारी जो 2001 की सुंदरनगर है उसकी कुल जनसंख्या हो जाएगी। कितनी? 3,08,429। ये क्या हो गई? कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या किसकी? सुंदरनगर की। अंत है वर्ष 2001 में सुंदरनगर की जो हमारा सुंदरनगर है कि
कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 3,08,429। वर्ष 2001 में सुंदरनगर के कुल जनसंख्या 3,08,429 थी। यहाँ होगी वर्ष 2001 में सुंदरनगर है, उसकी कुल जनसंख्या है वो कितनी थी? 3,08,429। इस प्रकार से हमारा पहला जो उदाहरण दिया गया था आपकी पुस्तक में इनको 3 तरह से किया गया है और बताया गया है अलग अलग तरीके से। एक तो इन संख्याओं का विस्तार करके इन संख्या दी गई है 2,35,471, इनका प्रसार करके फिर इनका मान निकाला गया है। इस प्रकार से जो हमने पीछे शुरू में हमने जो सामान्य परिचय अध्ययन किया था, जिसमें हमने संख्याओं का प्रसार देखा था, उसी आधार पर इस क्वेश्चन को किया गया है। आपके लिए जो सबसे सरल है वो यही रहेगा कि आपको उस प्रकार के जो लंबे क्वेश्चन हो जाते हैं उसमें आपको नहीं जाना है। आप सीधा जो जनसंख्या दी गई है उन दोनों को जोड़ दोगे तो आपकी कुल जनसंख्या है वो प्राप्त हो जाएगी। आपको सीधा उत्तर प्राप्त हो रहा है तो आप क्यों इसका 2,35,471 का प्रसार करोगे संख्याओं का, फिर आपको वापस इसको जोड़ोगे तो आपका समय लगेगा। इसलिए आप जो है उसको सीधा सरल और जितना हो सके उसको छोटा कीजिए क्वेश्चन को और आप उसको हल कीजिए, जिससे कि आपको समय की बचत हो और आपको आसानी हो क्वेश्चन को हल करने में। हम आगे देखते हैं कि हमारा अगला उदाहरण क्या कहता है और क्या नहीं कहता है। अगला उदाहरण कहता है कि आपके एक साइकिल से संबंधित है। वर्ष 2002-3 में साइकिलें इतनी थी, तो आगे की जो है अगले वर्ष में ये साइकिलें बढ़कर कितनी हो जाएगी, कौन से वर्ष में साइकिलें अधिक बेची गई, कौन से वर्ष में साइकिलें कम बेची गई, इनसे संबंधित आपका जो उदाहरण अगला आता है, उदाहरण नंबर 2 वो है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन है और कौन सा वर्ष में साइकिलें अधिक बिकी। जो आपका क्वेश्चन है एक बार आप बुक में से देख लेना आपकी कि किस प्रकार का है। मैं बोल के बता देता हूँ कि किसी राज्य में, कोई राज्य है, किसी राज्य में वर्ष 2002 और 3 में क्या कोई राज्य है और उस राज्य में वर्ष 2002 और 3 में 7,43,000 कितनी 7,43,000 साइकिलें बेची गई। कोई एक राज्य है जिसमें 2003 और 4 में 7,43,000 साइकिलें क्या कही गई, बेची गई। आगे हम देखते हैं, आगे कहता है कि वर्ष 2003 और 4 में बेची गई साइकिलों की संख्या कितनी है, 8,100,000 थी। आगे हम कहते हैं, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि वर्ष 2003 और 4 में जो साइकिलें बेची गई थी उनकी जो संख्या थी वो थी 8,100,000। अब आपको बताना है कि किस वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गई और कितनी साइकिलें थी वो अधिक बेची गई। आपसे कहा गया है कि वर्ष 2002 और 3 में क्या है, कोई राज्य है उसमें वर्ष 2002 और 3 में क्या 7,43,000 साइकिलें बेची गई। आगे है कि 2003 और 4 में 8,100,000 साइकिलें बेची गई। आपको बताना है कि कौन से वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गई और जो अधिक साइकिलें बेची गई थी वो कितनी अधिक साइकिलें बेची गई थी, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो इसलिए हम चलते हैं आपके क्वेश्चन की ओर और हम देखते हैं कि कौन सा वर्ष आएगा, 2002 आएगा, 2-3 आएगा या 3-4 आएगा जिसमें अधिक साइकिलें बिकी, और हम देखेंगे कि कितनी साइकिलें थी वो अधिक बिकी। तो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर।
तो हम देखते हैं कि उदाहरण नंबर कितना आता है, 2 आता है। और हम देखते हैं इसमें जो कहा गया है कि वर्ष 2002 और 3 में बेची गई साइकिलों की संख्या, बेची गई साइकिलों की संख्या, वर्ष 2002 और 3 में बेची गई साइकिलों की संख्या कितनी हो गई? 7,43,000 कितनी है? 7,43,000। वर्ष 2002 और 2003 है, उसमें बेची गई जो साइकिलों की संख्या है वो है 7,43,000। आगे हमें कहा गया है कि वर्ष 2003 और 2004 है, उसमें बेची गई साइकिलों की संख्या कितनी होगी? आगे कहा गया है कि वर्ष 2003 और 2004 में बेची गई साइकिलों की संख्या कितनी है? 8,100,000। यह हमारे क्या है, क्वेश्चन है कि वर्ष 2002 और 3 में बेची गई साइकिलों की संख्या है 7,43,000 है। आगे हम देखते हैं कि वर्ष 2003 और वर्ष 2004 आता है, जिसमें बेची गई साइकिलों की संख्या हमारी आती है 8,100,000। तो आपको बताना है कि कौन से वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गई और कौन से वर्ष में जो साइकिलें अधिक बेची गई वो कितनी साइकिलें थी अधिक बेची गई। तो हमें पहला ज्ञात करना है कि क्या ज्ञात करेंगे कि कौन से वर्ष में साइकिलें अधिक बेची गई। इसलिए वह वर्ष जिसमें साइकिलें अधिक बेची गई थी वो ज्ञात करना है। वह वर्ष जिसमें साइकिलें अधिक बेची गई थी हमें क्या ज्ञात करना है कि वह वर्ष जिसमें साइकिलें अधिक बेची गई, कि वह कौन सा वर्ष है जिसमें साइकिल हैं वो अधिक बेची गई। आपको देखने से पता चलता है कि वर्ष 2002 और 3 में 7,43,000 साइकिलें बेची गई थी। आगे हम देखा कि 2004, 3 और 4 में जो साइकिलों की संख्या थी वो 8,100,000 हो गई थी। तो आपको सीधा भी देखने से पता चलता है कि वर्ष 2003 और 4 में क्या है, साइकिलें अधिक बिकी थी। लेकिन आपको अब ये ज्ञात करना होगा कि जो वर्ष 2003 और 4 में जितनी साइकिलें अधिक बिकी थी उनकी संख्या कितनी थी। आपको ये संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को आगे हल करना पड़ेगा। अगर आपको सीधा पूछा जाए कि कौन से वर्ष में साइकिलें अधिक बिकी, तो आप सीधा भी लिख सकते हो कि वर्ष 2003 और 4 में अधिक बिकी। लेकिन आपको ये भी साथ में बताना है कि कितनी साइकिलें अधिक बिकी। तो हम देखते हैं अधिक बिकने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जो बड़ी संख्या है उसमें से जो कम है उनको क्या कर देंगे, घटा देंगे। यहाँ पर हमारे कितना है, 8,100,000। उनमें से हम क्या करेंगे, 7,43,000 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 0 0, 1 में 0 1, 10 में से गया 3 तो पीछे रहता है 7, 9 में से 4 5। हमारा उत्तर आ गए ये, क्योंकि 0 में 0 0, 1 में से 0 घटाते हैं तो 1 रहता है। 10 है यहाँ पर
शून्य में से 3 जाता है तो एक हासिल है, तो यहाँ 10 हो गए, 10 में से 3 तो 7, और यहाँ पर रह गए 9, तो 9 में से 4 तो 5, हमें आ गई कि 57,100। तो आप बताइए कि तो इसलिए वर्ष है, आप सीधा भी लिख सकते थे कि वर्ष 2003-4 में क्या है, अधिक साइकिलें बेची गई और उन साइकिलों की संख्या की संख्या 57,100 थी, जो वर्ष है 2003 से वर्ष 2003 और 4 में अधिक साइकिलें बेची गई, ये तो हमें ऊपर देखने से पता चला, जिसमें कि हमें उन साइकिलों की संख्या 57,100 थी, जो अधिक साइकिलें बिकी थी उनकी संख्या 57,100 थी, जो वर्ष 2002 और 3 से क्या थी, उन वर्ष 2002 और 3 की साइकिलों की संख्या से अधिक थी। पहला है कि वर्ष 2002 में और 3 में कितने साइकिलें थे, तो हमने देखा कि वर्ष 2002 और 3 में 7,43,000 साइकिलें थी। फिर हमने देखा कि 3 और 4 में कितनी 8,00,100 साइकिलें। फिर हमने ये पता करना था कि कौन से वर्ष ऐसा आएगा जिसमें क्या, कौन सा वर्ष है जिसमें साइकिलें अधिक बेची गई। तो हमने यहाँ पर देखने से पता चलता है कि एक वर्ष है जिसमें 7 लाख है और एक में 8 लाख है, तो ज़्यादा कौन सा होता है, 8 लाख। तो हमें पता चला कि 2003 और 4 में क्या है, साइकिलें अधिक बिकी। अब हमें ज्ञात करना कि जो साइकिल अधिक बिकी थी उनकी संख्या कितनी थी, तो हमने देखा कि उनकी संख्या आती है 57,100। उनकी संख्या आती है 57,100, जो कि वर्ष 2002 और 3 था, उनसे 57,100 साइकिलें वर्ष 2003 और 4 में अधिक बेची गई थी। इस प्रकार दोस्तों हमने आपकी पुस्तक के जो 2 उदाहरण दिए गए थे प्रश्नावली नंबर 1 से संबंधित, हमने उनको संपूर्ण पूरी तरह से हल किया। और अगर आपको इन सवालों में किसी भी प्रकार का कोई शंका हो या किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लासेज हम यहीं पर रोकते हैं। कल हम इससे आगे के जो उदाहरण हैं हम उन पर चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि उनमें क्या क्या पूछा गया है और क्या क्या नहीं पूछा गया है। तो दोस्तों आप अगर इस चैनल पर पहली बार हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस क्लासेज को शेयर करें और अगर आपको ये क्लासेज पसंद आती है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो और आप हमेशा खुश रहें।